Good afternoon students. Now we will discuss about the proof of Coulomb's law from the Gauss theorem, या फिर इसको हम और क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, या फिर डिडक्शन ऑफ Coulomb's लॉ फ्रॉम गॉसेस लॉ। ठीक है, देखो बेटा, अभी मैंने पीछे तो आपको बताया था फर्स्ट, इससे जो लास्ट वीडियो था कि हमने क्या एक स्फेरिकल लिया था, एक स्फेयर सरफेस ली थी जिसके सेंटर, इसका सेंटर क्या ओ पर हमने कोई चार्ज क्यों ले लिया है। ठीक, आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है। ठीक है, इस पॉइंट पी पर हमने एक इसी स्फेयर के एक स्मॉल पॉट ले लिया डी एस। ठीक है, इस पॉइंट पी पर हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, फिर वही क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। देखो बेटा, ये तो है स्फेरिकल है, और इस स्फेरिकल पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा क्या होगी, वो रेडियली आउटवर्ड ही होगी, क्योंकि इसकी रेडियस सेम होगी। ठीक है, तो वो क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वो सभी स्फेयर पर इस तरीके से होगी। जैसे हमने ये स्फेयर ले लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी अगर इस सरफेस से बात करेंगे तो इधर होगी, इधर बात करें तो इधर होगी, इस तरफ ये ऐसे इस तरीके से क्या होगी, वो रेडियली आउटवर्ड होगी। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पर सरफेस क्या लिया, ये लिया है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इस तरीके से रेडियली आउटवर्ड होगी। ठीक है, अब बात करते हैं एरिया वेक्टर की। एरिया वेक्टर क्या, हमेशा ये भी सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ये सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर ये है। अगर हम यहाँ सरफेस लेंगे, ठीक है, अगर हाँ यहाँ पर हम सरफेस ले लें इस तरीके से, ठीक है, तो इस सरफेस पर क्या होगा, ये हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से। ठीक है, देखो फिगर्स दिख रहा है कि जो एरिया वेक्टर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दोनों के बीच जो दोनों की डायरेक्शन सेम है, और दोनों की डायरेक्शन सेम होने पर एंगल क्या होता है, ज़ीरो। ठीक है, तो ये जितना मैंने अब एक्सप्लेन किया वो हमने यहाँ एक थ्योरी के फॉर्म में लिख दिया है। क्या, कंसीडर ए पॉइंट चार्ज क्यू लाइंग एट द सेंटर ऑफ स्फीयर। एक पॉइंट चार्ज क्यू है जो स्फीयर के सेंटर ऊपर प्लेस है। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस पॉइंट की वजह से वो सभी स्फीयर पर हमेशा आउटवर्ड ही होगी, इस पर इधर होगी और इधर पे भी आउटवर्ड होगी। ठीक है ना, अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालती है पॉइंट पी जो कि सेंटर से आर डिस्टेंस पर है। ठीक है, अब हमने क्या लिया, इसी जगह पर हमने एक स्मॉल पॉइंट डी एस ले लिया स्फीयर का। ठीक है, अब देखो बेटा, ये तो तुमको पहले से मालूम है क्या, कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो क्या होता है, ये क्लोज इंटीग्रल होता है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और सरफेस का। ठीक है ना, अब क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है, फिर वही सेम जो पीछे बताया था, जब उसको हम ओपन करेंगे तो इस डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ई डी एस कॉस थीटा, और थीटा मैंने अभी बताया 0 डिग्री होता है। ठीक है, 0 डिग्री कर दिया, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो ये क्या हो जाए, ए डी एस होता है। ठीक है, यहाँ पर इंटीग्रल किसका हो रहा है, डी एस का, ई बाहर आ गया। ठीक है, मैंने बताया था कि डी एस क्या है, स्मॉल पार्ट है। ठीक है, और जब किसी स्मॉल पार्ट का हम इंटीग्रल करते हैं तो पूरी वैल्यू कैलकुलेट करता है। ठीक है, डी एस क्या, स्फीयर का स्मॉल पार्ट है, और जब इस स्मॉल पार्ट का हम इंटीग्रल करेंगे तो पूरे स्फीयर के एरिया को कैलकुलेट करेगा। ठीक है, और पूरे स्फीयर का जो एरिया होता है 4πr² होता है। ठीक है ना, तो हमने क्या कर दिया, इसकी जगह पर हमने 4πr² प्लेस कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, फ्लक्स इक्वल टू ई इंटू 4πr²। इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ठीक है, और लास्ट वीडियो में मैंने क्या बताया था, गॉसेस थ्योरम ने क्या बताया था कि जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो चार्ज के 1/ε टाइम होता है। इसको हमने सेकंड कर लिया। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो जाएगा, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। ठीक है, देखो फर्स्ट और सेकंड से फाई की वैल्यू इक्वल हो जाएगी, मस क्यू बाई एप्सिलॉन टाइम क्या हो जाएगा, ई इंटू 4πr²। तो वही लिखा है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई इंटू 4πr²। ठीक है, यहाँ से ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू उठ करके यहाँ पर आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, क्यू बाई 4πr² हो गया। ठीक है, और हम ये भी जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो F/Q0 होता है। यहाँ से फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, A इंटू Q0, ये हो गया। ठीक है, तो हम E की वैल्यू ये जो कैलकुलेट की थी वो यहाँ प्लेस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, F इक्वल टू Q/4πr², ये प्लेस कर दिया, और ये Q0। ठीक है, अब इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्या, F।
एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई नॉट क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया ना कूलॉम गॉस थ्योरम से कूलॉम्स लॉ। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको अच्छी तरीके से वीडियो क्लियर होगा। ठीक है स्टूडेंट, बेटा आज की वीडियो में इतना ही। ओके, दैट्स इट।